बिजली सार्फिन के लिए खुशी की डबल डोज। पंजाब ने मुफ्त सोलर, विफाक ने सस्ती बिजली का तोहफा दे दिया। बिजली ₹1.14 फी यूनिट सस्ती। नेपरा ने बिजली की कीमत में कमी की मंजूरी दे दी है। अपडेट कर रहे हैं, बिजली सार्फिन के लिए बड़ी खुशखबरी है, डबल डोज है खुशी की। पंजाब ने मुफ्त सोलर और विफाक ने सस्ती बिजली का तोहफा दे दिया है। बिजली ₹1.14 फी यूनिट सस्ती। नेपरा ने बिजली की कीमत में कमी की मंजूरी भी दे दी है। बिजली सार्फिन के लिए खुशी की खबर है, डबल डोज है। पंजाब ने मुफ्त सोलर और वफाक ने सस्ती बिजली का तोहफा दे दिया। बिजली ₹1.14 फी यूनिट सस्ती। नेपरा ने बिजली की कीमत में कमी की बाकायदा मंजूरी भी दे दी है। बिजली सार्फिन के लिए खुशी की खबर है, पंजाब ने मुफ्त सोलर, वफाक ने सस्ती बिजली का तोहफा दे दिया है। महकमा शुमारियात के अदाद शुमार में महंगाई में कमी। महंगाई की हफ्तावार शरह में 0.34% कमी रिकॉर्ड की गई है। एक हफ्ते में 18 अशिया महंगी, 10 सस्ती हो गई। टमाटर, चिकन, दाल, मांस की कीमतें कम हुई, जबकि घी, आलू, चीनी, पेट्रोल और दीगर अशिया महंगी हुई। रिपोर्ट के मुताबिक 23 अशिया की कीमतों में कोई रद्दोबदल नहीं हो सका है। महकमा शुमारियात की जानिब से अदाद शुमार जो जारी किए गए हैं उसमें महंगाई में कमी देखी जा रही है। महंगाई की हफ्तावार शरह में 0.34% कमी रिकॉर्ड की गई है और एक हफ्ते की बात करें तो 18 अशिया महंगी हुई हैं, 10 सस्ती हो गई। टमाटर, चिकन, दाल, मांस की कीमतें कम हुई हैं, जबकि घी, आलू, चीनी, पेट्रोल और दीगर अशिया महंगी हुई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 23 अशिया की कीमतों में कोई रद्दोबदल नहीं हुआ है। टेक्सास की चेन ने शादी तकरीबात को भी जकड़ लिया है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू शादी हॉल्स और मार्कियों पर विद होल्डिंग टैक्स वसूली के लिए मुतहर्रिक किसी भी तकरीब की बुकिंग पर 10% विद होल्डिंग टैक्स लागू। हॉल मालिकान शहरियों से टैक्स कटौती करके एफबीआर को जमा करवाएंगे। अदम अदायगी पर सख्त कार्रवाई का सामना करना होगा। मजीद जानते हैं उमैर अजमत से। जी उमैर। जी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से शादी हॉल्स और मार्कीज के मालिकान से विद होल्डिंग टैक्स वसूलियों में तेज़ी लाई जा रही है। इस हवाले से एफबीआर की जानिब से अहकामात जारी किए गए हैं कि अगर किसी भी शादी हॉल के अंदर या मार्की के अंदर या रेस्टोरेंट में कोई तकरीब होती है तो उस पर 10% विद होल्डिंग टैक्स लागू होगा, जो कि मुतलका शादी हॉल का मालिक वो बुकिंग करवाने वाले शहरी से या अपने क्लाइंट से वसूल करेगा और उसके बाद वो टैक्स जो है वसूल करके वो बतौर विद होल्डिंग एजेंट ज़िम्मेदारी अदा करते हुए एफबीआर के अकाउंट में मुंतकिल करना होगा। एफबीआर हुक्काम के मुताबिक विद होल्डिंग टैक्स जो है वो इससे कबल भी लागू है, ताहम इस हवाले से विद होल्डिंग टैक्स की कंप्लायंस के हवाले से कुछ शिकायत सामने आ रही थी और ये भी तहफ़्फ़ुज़ात थे कि शादी हाल मालिकान की जानिब से मौसर अंदाज में विद होल्डिंग टैक्स अदायगियाँ नहीं की जा रही। ताहम अब मौसर तरीके से टैक्स वसूली की जाएगी और विद होल्डिंग टैक्स अदा न करने वाले शादी हाल मालिकान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। बहुत शुक्रिया उमैर अजमत। और फैसलाबाद के जनरल बस स्टैंड पर गदागरों के डेरे हैं। बसों और होटलों पर मुसाफिरों को तंग करने लगे एंटी बैगर स्क्वाड कार्रवाइयों से गुरेजा। शहरियों का इंतजामिया से फौरी एक्शन का मुतालबा। मजीद जानते हैं अली आदर भुट्टा से। बताइएगा अली। जी बिल्कुल, फैसलाबाद के ट्रैफिक सिग्नल के बाद बात की जाए अगर जनरल बस स्टैंड की, तो जनरल बस स्टैंड में भी पेशावर गदागरों की भरमार नजर आती है। मुसाफिरों को तंग करते हैं, जब तक उनको पैसे नहीं दिए जाते तब तक जो है वो वहां से नहीं जाते। इस हवाले से यहाँ पर हमारे साथ मुसाफिर भी मौजूद हैं और इसके अलावा अड्डा मालकान भी मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे। क्या कहेंगे, पेशावर गदागर जो है वो यहाँ पर भरमार है, तो इसके अलावा कोई एक्शन भी देखा है गवर्नमेंट की जानिब से? एक्शन तो गवर्नमेंट के लिए बनता है, भी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ तो लारी अड्डे में बहुत सारी तादाद हो चुकी है। मुसाफिर भी तंग हैं, अड्डे वाले भी तंग हैं, ना दो तो ये बदवे देते हैं। तो लिहाजा हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि खुदा इनका कोई ना कोई बंदोबस्त करें, इनका कोई वसीला बनाएं ताकि इस तादाद को कम किया जाए, ठीक है, और मुसाफिर हजरात आराम से अपना जाए। और यहाँ तो सामान भी बहुत चोरी हो जाता है। यहाँ इतनी तादाद है कि एक को दे के तो दूसरा आ जाता है, दूसरे को ना दो तो वो गाली दे के चला जाता है। लोग परेशान है कि क्या उनको ना मार सकता है ना कुछ कह सकते हैं। तो लिहाजा हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि इन पर ना अमल दरामद हो। जी बिल्कुल, आपने सुना इनका कहना है कि मुसाफिर भी परेशान है, इसके अलावा अड्डा मालकान जो हैं वो भी परेशान है।
पेशा वर गदागरों की भरमार है फैसलाबाद जनरल बस स्टैंड में। अगर बात की जाए एंटी बैगर स्क्वाड की तो गुज़श्ता 6 माह में एंटी बैगर स्क्वाड की जानिब से कोई कार्रवाई जो है वो अमल में नहीं लाई गई, जिसके बाइस फैसलाबाद के चौक चौराहों के अलावा मुख्तलिफ बस स्टैंड के ऊपर पेशावर गदागारों की भरमार जो है वो नज़र आती है। और अड्डा मालकान की और मुसाफरों की ज़िला इंतज़ामिया से यही मुतालबा है कि जल्द अज जल्द इनका कोई सद्भाव किया जाए ताकि मुसाफिर जो है वो सुकून से सफ़र कर सकें। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली हैदर भुट्टा अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद समेत मुल्क भर में सर्दी बढ़ने की पेशगोई, कल से बलाई इलाकों में मगरबी हवाएं दाखिल होंगी। पीडीएमए के मुताबिक 8 दिसंबर को पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश का इम्कान है। फैसलाबाद, झंग, चनियोट और टोबा टेक्सिंग में भी बादल बरस सकते हैं। पीडीएम ने 14 दिसंबर तक सर्दी की लहर बरकरार रहने की खबर दे दी है। शहरियों और सयाहों को एहतियात बरतने की हिदायत भी साथ साथ जारी की जा रही हैं। अपडेट करें, फैसलाबाद समेत मुल्क भर में सर्दी बढ़ने की पेशगोई कर दी है। कल से बलाई इलाकों में मगरबी हवाएं दाखिल होंगी। पीटीएमए के मुताबिक 8 दिसंबर को पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। और फैसलाबाद में सीवरेज का पानी खुशियों का भी दुश्मन बन गया। ज़िया टाउन में कई रोज से गंदा पानी जमा, अहले इलाका ताफुन ज़दा माहौल में रहने पर मजबूर। जगह जगह गंदगी के ढेर भी मकीनों का जीना मुहाल करने लगे। साबिक टिकट होल्डर PP 101 हाजी अफजल भी सूरत हाल पर चीख उठे। कहते हैं बेटे की शादी है, मेहमान कैसे आएंगे कुछ पता नहीं। मजीद जानते हैं तलहा बाजवा से। जी बताइएगा। आज बिल्कुल वासा ने फैसलाबाद को लवारिस छोड़ दिया। इसी हवाले से इस वक्त मैं मौजूद हूँ ज़िया टाउन में, जहाँ सीवरेज का गंदा पानी अरसा दराज से गलियों में मौजूद है, जिसके बाइस इलाके में ताफुन फैल रहा है और खड़े पानी की वजह से जो है बीमारियां भी हैं वो भी फैलने का खदशा है। इसी हवाले से हमारे साथ जो PP 101 हाजी मोहम्मद अफजल साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी सर, बताइएगा कि आज आपके बेटे की सहराबंदी भी है और जो इलाके का हाल आपके सामने, तो क्या कहना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कि मोहम्मद से वफातू ने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज़ क्या लहो कलम तेरे हैं। 41 आपका शुक्रिया कि आपने हमारी आवाज़ सुनी और इंतज़ामिया तक इंशाल्लाह अब तो पहुंच ही जाएगी। हमें 3 महीने हो गए हैं इनको चक्कर लगाते हुए। यार आपकी मेहरबानी, हमारी घरों की छतें भी गिरने वाली हो गई हैं, पानी खड़ा है, इतना पानी खड़ा है, तो कोई सुनवाई नहीं हो रही। आज जैसा कि आपने सारा विजिट भी किया, इस दोनों गली नंबर 2 और 3 का जो हशर है, मेरे मेहमान कहाँ से आ सकते हैं? ये जानबूझ के जितना वासाले के पास मैं गया हूँ उतना उन्होंने ये मुझसे ज़ाती तौर पे मुझसे इन्होंने दुश्मनी ली है कि इनका मेहमान भी ख्वार हो, ये भी इनकी भी इज्जत और जिल्लत मेरा खुदा देने वाला है। मैं 2 दफ़ा यहाँ से NA 109 और 101 का कैंडिडेट PP 101 का टिकट होल्डर हूँ, लेकिन इन्होंने ये ज्यादती की है मुझसे। आज बिल्कुल इलाका में किन्नों का यही कहना है कि अरसा दराज से सीवरेज का गंदा पानी मौजूद है। हम बारहा वासा हुकाम से अपील कर चुके हैं कि पानी की निकासी के मसले को यकीनी बनाया जाए, लेकिन ताहाल इस पर जो है कोई भी अमल दरामद नहीं कराई जा सकी। उनका यही मुतालबा है वासा से कि जल्द अज जल्द जो है पानी की निकासी का सिलसिला उसको यकीनी बनाया जाए, ताकि जो है उनके बेटे की आज सहराबंदी भी है वो भी जो है वो अच्छे से हो सके। बहुत शुक्रिया तलहा बाजवा। निशानदेही के बावजूद अवामी मसाइल हल न हो सके, डेप्यूटी कमिश्नर फैसलाबाद नदीम नासिर, असिस्टेंट कमिश्नर वासा, PHE और बल्दिया पर बरहम। आपको बताएं कि स्पेशल ब्रांच की जानिब से निशानदेही करदा मसाइल 24 घंटे में हल करने का हुक्म, बोले फर्जी कार्रवाई की गुंजाइश नहीं है। मजीद आपको अपडेट करेंगे वकास अहमद बेग। जी बताइएगा। स्पेशल ब्रांच की जानिब से मुख्तलिफ अवामी मसाइल की मौसूल होने वाली शिकायत जो हैं उनका हल ना होने पर डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद बरहम दिखाई दिए हैं। कैप्टन रिटायर्ड नदीम नासिर ने तमाम सरकारी अदारों को हिदायत जारी की गई हैं कि ऐसी अवामी शिकायत जिनकी निशानदही स्पेशल ब्रांच की जानिब से की जाती है उनको 24 घंटे में हल जो है वो यकीनी बनाया जाए। ख़ास तौर पर असिस्टेंट कमिश्नर को हिदायत जारी की गई है कि स्पेशल ब्रांच की जानिब से तजावज़ात के हवाले से आने वाली जो रिपोर्ट्स हैं वो जिस मुतलका असिस्टेंट कमिश्नर की जिम्मेदारी है उनको फौरी तौर पर रिजॉल्व करवाए, जबकि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को भी तजावज़ात के खात्मे के हवाले से अहकामात जारी किए गए हैं। इसी तरह अगर बात कर ली जाए तो PHA को खुसूसी हिदायत दी गई है कि पार्कों की सिक्योरिटी के मुतालिक, पार्कों की चारदीवारी के मुतालिक और पार्कों में मौजूद दीगर मसाइल के मुतालिक जो है मौसूल होने वाली स्पेशल ब्रांच की शिकायत जो है उनका हल 24 घंटे में यकीनी बनाया जाए, जबकि वासा हुकाम को शहर भर में खुले मैन होल मुख्तलिफ इलाकों में अहम सीवरेज मसाइल जो हैं उनकी रिपोर्ट जो स्पेशल ब्रांच की जानिब से की जाती है उनका हल 24 घंटे में रिपोर्ट करने के हवाले से जो है वो भी कहा गया।
गया है, जबकि तमाम अदारों को ये अहकामात भी दिए गए हैं कि जो स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट आज सुबह मौसूल हुई है उसके 24 घंटे के अंदर अंदर उसका तमाम जवाब जो है वो जमा करवाना होगा कि शिकायत हल हुई नहीं हुई या किस वजह से वो हल नहीं हो सकी या कितने वक्त। बहुत शुक्रिया वकास अहमद बेग। सरकारी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ और रेवेन्यू बढ़ाने का इक़दाम। लोकल गवर्नमेंट ने कौंसलों से जियो टैगिंग का डेटा मांग लिया। दुकानों और जायदादों का मौजूद स्टेटस बताना होगा। हुकाम के मुताबिक डेटा शेयरिंग से मुकामी हुकूमतों की जायदाद महफूज होंगी। रेवेन्यू को कलेक्शन में भी इजाफा किया जा सकेगा। बात करेंगे अब्दुर्रहमान से, बताइएगा। बात करें लोकल गवर्नमेंट के हवाले से तो यहाँ पे पेशरफ्त ये है कि यहाँ पर जितनी भी दुकानों की जायदादों की जियो टैगिंग का मसला बना हुआ है, तो ये सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट की जानिब से तमाम जितने भी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, ज़िला कौंसिल या म्यूनसिपल कमेटीज़ हैं, उन तमाम से डाटा तलब किया गया कि बताया जाए कि कितने % तक ये तमाम डाटा मुकम्मल हुआ है जियो टैगिंग के हवाले से, क्योंकि जगह की हैयत भी चेंज हो जाती थी और इसमें डोमेस्टिक है या इसके अलावा कमर्शियल है, ये तमाम वैल्यूज़ जांचने का मौका मिलेगा इस सिलसिले में, और कोई भी अपनी मर्जी से अपनी भी जगह को तब्दील नहीं कर सकेगा। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट के इल्म में भी लाना लाजमी होगा, मुतलका कौंसिल के इल्म में भी लाना लाजमी होगा। तो ये तमाम तर जायदादों की जियो टैगिंग की जा रही है ताकि रेवेन्यू भी बेहतर हो सके और जगह का भी तय्युन हो सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान। सीनियर मेडिकल ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल झंग डॉक्टर नवीद सफदर मुअत्तल। डॉक्टर नवीद सफदर के खिलाफ पंजाब EGA के तहत कार्रवाई। डॉक्टर नवीद सफदर को महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर रिपोर्ट करने की हिदायत जारी की गई है। सीनियर मेडिकल ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल झंग डॉक्टर नवीद सफदर मुअत्तल। डॉक्टर नवीद सफदर के खिलाफ पंजाब EGA के तहत कार्रवाई। डॉक्टर नवीद सफदर को महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर रिपोर्ट करने की हिदायत जारी। ऑल पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन की जानिब से बख्तियार लेबर हॉल में तकरीब का एहतमाम नए नामजद ओहदेदारान के लिए किया गया। मज़ीद जानते हैं अवैस अली से। जी अवैस। जी बिल्कुल, ऑल पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर यूनियन के नए नामजद रीजनल ओहदेदारान के एजाज़ में तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें जो है वो यूनियन के ओहदेदारान ने शिरकत की। इसी वाले से हमारे साथ जो है वो नए नामजद जनरल सेक्रेटरी राना तारक मौजूद हैं, उनसे जानते हैं इस वाले से उनका क्या कहना है। अच्छा सर, आज जो है वो आपके एजाज़ में तकरीब का यहाँ पर एहतमाम किया गया है, यूनियन के हवाले से कौन से अल्फाज कहना पसंद करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं राणा तारक जोनल रीजनल सैकटरी। इंशाअल्लाह असी मतलब नहीं मंग दे नाल बंदियां ने सानू मुंतखब किया, असी इत्थे आए हैं और इंशाअल्लाह लेबर दे काम इंशाअल्लाह पहली प्रायोरिटी साडी काम होएगी। इंशाअल्लाह मेरे मालिक ने चाहा तो कोई बंदा ऐसा नहीं होगा जिसका काम नहीं होएगा। जी बिल्कुल, जो है वो लेबर के जो मसाइल हैं उनको उजागर किया जाएगा। इसी वाले से हमारे साथ मियाँ मोहम्मद आजम जफर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। अच्छा मियाँ साहब, आपको नया ओहदा मिला है, कौन से अल्फाज कहना पसंद करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे ये शरफ बख्शा कि मैं अपने फैसकों के मुलाजमीन का, उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ कर सकूँ और इनके तमाम मसाइल जो भी जायज़ मुतालबात हैं हम अपनी अथॉरिटी के साथ मिलकर इंशाअल्लाह ताला उनको हल करवाने की कोशिश करेंगे। मैं अपने दोस्तों का, भाइयों का, जो मेरे तमाम ओहदेदारान जो मेरे मुलाजमीन आए हैं आज हम मुबारकबाद देने में उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, नए ओहदेदारान की जानिब से जो है वो तमाम तर जो यूनियन के मसाइल हैं उनको उजागर करने का बहुत शुक्रिया अवैस अली अपडेट करने के लिए। चनियोट में निजी और सरकारी प्राइमरी स्कूलों की लार्ज स्केल असेसमेंट पंजाब एग्जामिनेशन ज़ेर एहतमाम LSA सेमिनार गुज़िश्ता रिजल्ट की रिपोर्ट पेश। मज़ीद जानते हैं बाबर मुनीर से। जी बाबर। तालीम अफसरान चिनोट की जानिब से एक LSA लार्ज स्केल असेसमेंट के नाम से एक सेमिनार जो है वो कंडक्ट करवाया गया है हाई स्कूल में, जिसमें न सिर्फ CU एजुकेशन, DO फीमेल, इसके साथ साथ महकमा तालीम के जो दीगर अफसरान हैं और बच्चों तक इस सेमिनार में जो अफराद हैं वो शरीक हैं, जिसमें जो स्कूल कौंसल्स के मेंबरान हैं, इसके साथ साथ असातिज़ा वो भी शरीक हैं। DO फीमेल मैम खतीजा बुखारी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मैम, LSA जो है वो सेमिनार कंडक्ट करवाया गया, इसका मकसद क्या है? हाँ जी, जैसे फरवरी में पैक ने यहाँ पे LSA कंडक्ट करवाया था, उसका जो रिज़ल्ट डिसमिनेशन है उसके सिलसिले में आज यहाँ पे कॉन्फ्रेंस करवाई जा रही है, जिसमें तमाम डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी जो है एजुकेशन की और इसके अलावा स्कूल कौंसिल के मेंबर्स और पेरेंट्स भी हैं जिन्हें उन रिज़ल्ट के बारे में आगाह किया जाएगा। बिल्कुल जी, LSA जो सेमिनार है वो कंडक्ट करवाया गया और उसमें महकमा तालीम के जो अफसरान हैं, इसके साथ साथ स्कूल कौंसिल के जो मेंबरान हैं और बच्चे भी शरीक हैं। बताया ये जा रहा है कि दूसरी, तीसरी और 5वीं क्लासेस में जो पढ़ाया जा रहा है वो किस हद तक मुफीद साबित हो रहा है। बहुत शुक्रिया बाबर।